अगर लंबे पॉडकास्ट अच्छे नहीं लगते ना तो छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये है TRS क्लिप्स हिंदी। सब्सक्राइब। आपकी इजाज़त के साथ एंड विथ रिस्पेक्ट मैं आपको 2611 के बारे में पूछना चाहूँगा। हमने शिवानंदन सर की बातें सुनी है, हमने NSG की भी बातें सुनी है। शो पे CV सिंह सर आए थे जिन्होंने एक्चुअली ही वॉज अ पार्ट ऑफ दैट NSG यूनिट एज वेल। बट मुझे पुलिस फोर्स की बातें सुननी है क्योंकि आप पहले वहाँ गए थे और मेरी खुद की एक मेमोरी है। मैं शायद 14 साल या 15 साल का था और मेरे मम्मी पापा साउथ बॉम्बे में थे और खबर सुनते ही 8 बजे 9 बजे उन्होंने साउथ बॉम्बे को छोड़ दिया और वापस दादर आ गए जहाँ मैं रहता था। और उन्होंने कहा कि शायद कुछ गैंग वॉर चल रहा है बट अभी पुलिस डिपार्टमेंट आ गई, सब ठीक। उस दिन हमारा ASL चल रहा है, एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग की मीटिंग रहती है 28 नवंबर को। ऑनरेबल द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑनरेबल मनमोहन सिंह साहब ट्राइडेंट होटल में आने वाले थे। तो 9:30 बजे तक हमारा ASL चला एंड आई जस्ट फिनिश द ASL एंड वेंट टू माय रेसिडेंस विच वाज नियर मेट्रो थिएटर। और मैं खाना खा रहा था क्योंकि मेरा नाइट राउंड था। कोइंसिडेंटली मैं ऐसे यूनिफॉर्म में था। बीवी मुझे खाना परोस रही थी और तब मेरा फ़ोन बजा एग्जैक्टली 9:45 एंड माय एडिशनल कमिश्नर देन एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर वेंकटेशम सर टोल्ड मी कि विश्वास रश टू लियोपोल्ड कैफे। लियोपोल्ड कैफे में फायरिंग हो रही है एंड इमीडिएटली पहुंचो वहां। तो मैं तो यूनिफॉर्म में था, मैंने खाना छोड़ दिया। मुझे लगा कि कुछ गैंग वॉर रिलेटेड होगा या कुछ पर्सनल इनमिटी से होगा। मैंने अपने बॉडीगार्ड को तैयारी रहने के लिए बोला था। जनरली नाइट राउंड शुरू होता है 12 बजे, तो मैं नैप लेके फिर निकलने वाला था और मेरे पास एंटी नार्कोटिक सेल का चार्ज था, साउथ मुंबई का चार्ज था। तो मैं 100-150 लोगों को हमेशा 12 बजे बुलाता हूँ। ये घटना हुई 9:45 को, मुझे कॉल आया एंड मैं वैसे ही खाना छोड़ के गाड़ी में बैठा। मेरे पास ग्लॉक पिस्टल था। ग्लॉक इज अ बेटर देन 9mm रेगुलर पिस्टल क्योंकि उसमें 18 गोलियों के 2 मैगजीन्स रहते हैं। जब मेरी साउथ मुंबई में पोस्टिंग हुई, देखिए जो भी प्लेसेस 10 टेररिस्ट जो आए थे, दे सिलेक्टेड द प्लेसेस विच वर सिलेक्टेड वेर आइकॉनिक प्लेसेस। पांच जो लोकेशन थे उसमें 5 स्टार होटल्स थे, CST रेलवे स्टेशन था, जूस का जो छवाड़ हाउस था। और ऐसे सिचुएशन को वो दे वर ट्रेन इन मुरीदखे एंड मुजफ्फराबाद। आपने शायद पढ़ा होगा। ट्रेनिंग में उनको ऑटोमेटिक वेपन्स को चलाना, ग्रेनेड्स चलाना, मैप रीडिंग, मरीन ट्रेनिंग ऑल्सो, स्विमिंग करना, सी एक्लेमेटाइजेशन, उसके साथ साथ फील्ड टैक्टिक्स, ये सब ट्रेनिंग दी गई थी उनको। और जब ये दे वर यंग एंड वेल ट्रेन्ड टेररिस्ट, और यहाँ आने के बाद उनको वो स्ट्रॉन्ग होल्ड लंबा चलाना है टेरर अटैक, क्योंकि टू अट्रैक्ट द वर्ल्ड्स अटेंशन। वो दिस वाज अ फिदाइन अटैक। मुझे याद नहीं कि दे ट्राइड टू एस्केप सम पॉइंट ऑफ टाइम। फिदाई दिन मतलब अपनी जान देने के लिए जान तैयार देने के लिए, थे। यस यस यस। सो बेसिकली जब मुझे ये इंफॉर्मेशन लियोपोल्ड की लगी, तो लियोपोल्ड के बारे में पहले एक बार एक इंफॉर्मेशन आई थी, उसमें लियोपोर्ट लिखा था। और लियोपोर्ट कैफे यानी वो हाई कोर्ट या DGP ऑफिस हो सकता है, ऐसे लिख के आया था। तो हम लोगों ने उसकी मीटिंग जब ली तो मैंने सोचा कि यार लियोपोल्ड जैसे नहीं लगता है कि यहाँ फॉरेनर्स आते हैं चिकन खाने के लिए, बियर पीने के लिए, यंगस्टर्स आते हैं। सो वहाँ यू विल नॉट बिलीव 26/11 को अटैक हुआ और 23-24 तारीख, जस्ट 2 days प्रायर टू द अटैक, 9 people were killed in that लियोपोल्ड कैफे। 23 और 24 को मैंने उस एरिया का जब रिव्यू लिया था, कुलाबा कॉजवे आप देखोगे तो अभी भी इतनी भीड़ रहती, इतने हॉकर्स रहते हैं, इट्स अ जैम पैक्ड एरिया। तो हम लोगों ने वहाँ 193 हॉकर्स 23 और 24 को पूरे निकाल के पूरा एरिया क्लियर किया था। ये सब हमारे एक्शंस, पुलिस के एक्शंस हुए। उसकी इंक्वायरी हुई बाद में, प्रधान कमीशन राम प्रधान सर वॉज होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बालचंद्रन सर वॉज एक्स रॉ स्पेशल डायरेक्टर।
उन दोनों ने हमारी पूरी इंक्वायरी की और हमारे बारे में बहुत अप्रिसिएशन किया। ये प्रोएक्टिव एक्शंस में हमने वो 193 हॉकर्स निकालने की वजह से बाहर जो इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई कि लोग वहां से एस्केप हो गए। बट सर उनको उसमें उनको निकालने का लॉजिक क्या था, लाइक क्यों निकाला था, क्योंकि इंटेल मिली थी? हाँ, उसके बारे में जो इंटेल थी उसके हिसाब से लियोपोल्ड को मैंने टारगेट करके, लियोपोल्ड के बारे में स्पेसिफिक नहीं था लेकिन लियोपोल्ड जो लिख के आया था उसके हिसाब से वी हैड अ मीटिंग